नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे वृद्धत्रजा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपते, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। माँ देवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बायन दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को बयान देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत संपूर्णता फल प्रातर्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या मातम है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुमार के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। इनमें से राजा चंद्रप्रभा को ज्येष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थीं। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, बारह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सवेदी 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवी देवेश, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूजा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर। यूं मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के मातम मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे, आपकी जय हो। यों भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। इति श्री श्रावण मास महात्म 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।